आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें बताती है कि हमारी नेकी भी कभी-कभी अनजान नतीजों का कारण बन सकती है। यह कहानी एक नेक दिल मौलवी की है जिन्होंने अपने गांव के लिए एक दुआ की, लेकिन उनकी दुआ ने पूरे गांव को एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया। उस दुआ ने अच्छाई की जगह बुराई का सबब क्यों बना और कैसे उस दुआ ने गांव के लोगों को एक ऐसे हालात में डाल दिया। इस कहानी में छुपी है एक गहरी हकीकत जो आपको अपने ईमान और दुआ की ताकत के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगी। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। कभी कभी हमारी सबसे अच्छी नीयतें भी अनजाने नतीजे खड़े कर सकती हैं। ये हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के इरादे और कज़ा व कदर हमारी समझ से परे हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग साथ रहते थे। यह गांव अपनी शांति और भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबरी से शरीक होते थे। अगर किसी के घर में खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते, और अगर किसी के घर में गम होता तो दोनों एक साथ दुख बांटते थे। यह गांव खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन एक मसला था जो सभी के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। कई सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई थी। पहले यहाँ के लोग अपने खेतों में फसलें उगाते थे और हर तरफ हरियाली होती थी, लेकिन अब हसद के कारण न तो फसलें उगती थीं और न ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी थी। हिंदू लोग समझने लगे थे कि शायद उनका देवता उनसे नाराज है, इसलिए बारिश नहीं हो रही। वे अपने मंदिरों में जाकर देवता से दुआएं मांगते और पूजा पाठ करते, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं मिला। मुसलमानों ने भी सोचा कि शायद उनकी दुआएं और इबादत काफी नहीं है। वे मस्जिदों में जाकर अल्लाह से बारिश की दुआ मांगते, लेकिन फिर भी आसमान में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। इस गांव के लोग नेक दिल और इबादत गुजार थे। उनमें से एक बुजुर्ग मौलवी साहब थे जो अपनी इबादत के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते और रात को तहरीजुद की नमाज भी अदा करते। वे हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के लोगों को भी नेकी की ओर ले जाते। यह था गांव का हाल, जहां सभी लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे और अल्लाह से रहमत की दुआ कर रहे थे, लेकिन बारिश न आ रही थी और वक्त बीतता जा रहा था। जून और जुलाई की भयंकर गर्मियों का मौसम था। गांव में हर तरफ सूखापन छाया हुआ था। जमीन तप रही थी, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे और पानी की कमी हो चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर जाते थे, लेकिन वहां भी उन्हें मायूसी ही मिलती थी। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, शदीद गर्मी की वजह से बेहाल हो गए। सूरज की तपिश इतनी अधिक थी कि मौलवी साहब को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस गर्मी में पिघल जाएंगे। जैसे ही वह गली के आखिरी छोर तक पहुंचे, उनके दिल में शदीद परेशानी और बेचैनी पैदा हो गई। मौलवी साहब की जबान से बेखुदी में यह अल्फाज निकले, या अल्लाह, इतनी बारिश बरसाओ कि पानी हमारे सीने तक पहुंच जाए। उन्होंने यह बात बगैर सोचे समझे कह दी थी। उनका बस यही मकसद था कि किसी तरह यह गर्मी और सूखा खत्म हो जाए और गांव वालों को राहत मिले। लेकिन उसी गली के किनारे एक फकीर बैठा हुआ था जिसने मौलवी साहब की बात सुन ली। फकीर ने मौलवी साहब को मुखातिब करते हुए कहा, मौलवी साहब, ऐसी दुआ मत करें, हमारे घर छोटे हैं। अगर इतनी ज्यादा बारिश हुई तो हम कहाँ जाएंगे। मौलवी साहब, जो गर्मी से तंग आ चुके थे, फकीर की बात पर कुछ नाराज हो गए और बोले, भाई, तुम तो बस करो। एक तरफ बारिश नहीं हो रही और ऊपर से तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। यह कहकर मौलवी साहब तेज कदमों से मस्जिद की तरफ चल पड़े। उनके दिमाग में बस यही ख्याल था कि बारिश हो, चाहे जैसे भी हो। मौलवी साहब को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि उनकी दुआ की कबूलियत कितनी जबरदस्त और खतरनाक हो सकती है। गांव वाले भी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी के ख्याल में भी नहीं था कि जो होने वाला है वह गांव की तकदीर को बदल कर रख देगा। मौलवी साहब जब मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद में दाखिल होते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा और हैरानी से देखा कि अचानक आसमान पर घने बादल छा गए। मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अल्लाह का शुक्र अदा किया और मस्जिद में मौजूद लोगों को खुशखबरी देने के लिए मुखातिब होते हुए कहा, इंशाअल्लाह बारिश होगी। गांव के लोग, जो पहले ही बारिश की दुआ कर रहे थे, बादल देखकर बेहद खुश हो गए। सब अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और मस्जिद में भी जमा होने लगे ताकि नमाज अदा की जा सके। मौलवी साहब ने जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू किया।
जैसे ही उन्होंने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज शुरू हुई, बाहर बादलों की गरज और बिजली की कड़क की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक बादल छा चुके थे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह मामूली बारिश नहीं थी। बादलों ने अचानक पूरे आसमान को ढक लिया और इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि और गांव की गलियां और मैदान पानी से भर गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गांव की नदियां और नाले भी उसकी ताकत के सामने बेबस हो गई। मस्जिद के अंदर नमाजी जब बारिश की शिद्दत को महसूस करने लगे तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा। लेकिन उनके ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी नमाज नहीं छोड़ी। वे अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे और मौलवी साहब की इमामत में नमाज पढ़ते रहे। बारिश की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा। देखते ही देखते पानी नमाजियों के सीने तक पहुंच गया। हर तरफ पानी ही पानी था और गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले जो बादलों की आमद पर खुशियां मना रहे थे, अब लोग खौफजदा हो गए थे। लेकिन मौलवी साहब और उनके साथियों ने उस पानी के समंदर में भी अपनी नमाज जारी रखी। उनके दिलों में अल्लाह पर पूरा भरोसा था और उन्होंने ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। पानी की सूरत लगातार बदलती जा रही थी, लेकिन नमाजियों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए नमाज अदा करने का जज्बा था। यह वह लम्हा था जिसने गांव के लोगों को आजमाइश में डाल दिया और उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह की रहमत और नाराजगी के बीच फर्क समझना कितना जरूरी है। जब बारिश ने शिद्दत इख्तियार की और पानी गांव की गलियों से होता हुआ मस्जिद के अंदर नमाजियों के सीने तक पहुंच गया, तो गांव वाले सख्त खौफ में मुब्तिला हो गए। मौलवी साहब और नमाजियों ने ईमान के साथ अपनी नमाज मुकम्मल की, लेकिन जब वे नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। वह जगह जो कभी खुशहाल, हरा भरा और शादाब थी, अब एक बड़े पानी के समंदर में तब्दील हो चुकी थी। गांव के लोग जो पहले खुशी से झूम रहे थे, अब लोग खौफ और परेशानी में मुब्तिला हो गए थे। जिन घरों की बुनियादें कमजोर थीं, वे ढह चुके थे और लोगों के लिए पनाह लेना मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने प्यारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और सभी मदद के लिए पुकार रहे थे। मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा हुई। उन्हें एहसास हुआ कि जो दुआ उन्होंने बेसब्री में मांगी थी, वह एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के लोगों पर नाजिल हुई है। उन्होंने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए दुआ की, या अल्लाह, हमें माफ कर दें, हमसे खता हो गई है, हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दें और हमें सब्र की तौफीक अता फरमाएं। मौलवी साहब की दुआ के बाद बारिश की शिद्दत कम होने लगी और बादल धीरे धीरे छिटकने लगे। गांव वाले अब भी खौफजदा थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश का जोर टूट रहा है। पानी की सूरत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और गांव के लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। जब पानी की सूरत काफी हद तक कम हो गई और गांव के लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे, मौलवी साहब ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने सबके सामने अपनी बात की निजामत का इजहार किया और कहा, देखो, अल्लाह की जात बहुत मेहरबान है, लेकिन हमें उसकी हिकमत को समझने की जरूरत है। हमारी दुआ अगर दूसरों के लिए मुश्किलात का सबक बने तो वह एक बड़ी आजमाइश बन जाती है। मौलवी साहब ने सबको नसीहत की कि हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना चाहिए और जब किसी मुश्किल में दुआ करें तो हमें उसकी हिकमत और रहमत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, चाहे हम कितने भी नेक क्यों न हों, जब तक हम दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे, हमारी इबादत का कोई फायदा नहीं। अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं, बल्कि हमारे दिलों की जरूरत है। यह बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आगे से वे दूसरों का ख्याल रखते हुए दुआ करेंगे और अपने अमल में नरमी और सब्र का मुजाहिरा करेंगे। इस वाक़ये के बाद गांव के लोग और भी मुर्तहिद हो गए और उन्होंने अपने रब की रजा के लिए न सिर्फ अपनी इबादत को बेहतर बनाया, बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।